अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। सबसे पहले बात करेंगे T20 की नई दर्जाबंदी की, जहां पाकिस्तान सर फहरिस्त है। क्रिकेट की आलमी तंजीम इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC ने T20 फॉर्मेट की नई दर्जाबंदी जारी कर दी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पहले नंबर पर बराजमान है। पाकिस्तान की गुज़श्ता एक बरस से T20 क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी जारी है और रवां साल के इख्तिताम पर भी इसे उसका फल मिल गया। ICC की जानिब से जारी की जाने वाली नई रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान 138 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहली पोजीशन पर बराजमान है। सर फहरिस्त 10 टीमों में भारत 126 पॉइंट्स के साथ दूसरे, इंग्लैंड 118 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया 117 के साथ चौथे और जनूबी अफ्रीका 114 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। इसके अलावा न्यूजीलैंड छठे, वेस्ट इंडीज 7वें, अफगानिस्तान 8वें, श्रीलंका 9वें और बांग्लादेश 10वें नंबर पर है। इसी तरह अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग के शोबे में सर फहरिस्त खिलाड़ियों में पाकिस्तान के बाबर आजम, जिन्होंने 558 पॉइंट्स के साथ अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। पाकिस्तान के फ़खर जमान तनज़ली के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इसी फहरिस्त में तीसरे पाकिस्तानी का नंबर 28वां है, जिस पर 542 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। बैटिंग की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के कॉलिन मनरो दूसरे और ऑस्ट्रेलियन कप्तान एरोन फिंच तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बाउलिंग के शोबे की बात की जाए तो बाउलिंग के शोबे की सूरत हाल बैटिंग से कुछ बेहतर दिखाई देती है, जहां इब्तदाई 10 नामों में पाकिस्तान के 3 बाउलर्स शामिल हैं। बाउलिंग में T20 जैसी तेज क्रिकेट में स्पिन का शोबा कामयाब रहा है, जहां सर फहरिस्त 10 बाउलर्स में 9 स्पिनर शामिल हैं। अफगानिस्तान के नौजवान लेग स्पिनर राशिद खान बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के शादाब खान दूसरे, भारत के कुलदीप तीसरे, इंग्लैंड के आदिल रशीद चौथे और ऑस्ट्रेलिया के अजम जम्पा 5वें नंबर पर हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के ऐश सोढी छठे, बांग्लादेश के शकीबुल हसन 7वें, पाकिस्तान के फ़हीम अशरफ 8वें, पाकिस्तान के माद वसीम 9वें और जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर 10वें नंबर पर हैं। ऑलराउंडर की फहरिस्त में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई महसूस कुन दिखाई दे रही है, क्योंकि इब्तदाई 10 खिलाड़ियों में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही खिलाड़ी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल पहले पर बराजमान है, जबकि दूसरे पर बांग्लादेश के शकीबुल हसन और तीसरे पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज 192 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर हैं, जबकि उनके बाद पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी का नंबर 13वां है, जहां शुएब मलिक 163 पॉइंट के साथ मौजूद हैं। जिनाज़ीन, अब आपको बताएंगे मोहम्मद अब्बास जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका पर फिटनेस मसाइल का शिकार है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की शिरकत मशकूक है और मुमकिन तौर पर पहले मैच से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा, लेकिन सीरीज के पहले मैच से कबल ही पाकिस्तानी टीम इंजरी मसाइल का शिकार हो गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अटैक के अहम सतून मोहम्मद अब्बास कंधे की इंजरी से छुटकारा हासिल ना कर सके, जिसके बाइस पहले टेस्ट मैच में उनकी शिरकत मशकूक है और ज़राए के मुताबिक वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। सेंचुरियन टेस्ट में अब्बास की अदम शिरकत पाकिस्तान के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर पाकिस्तान की फतह में मरकजी किरदार अदा करते हैं और जनूबी अफ्रीका की विकेटों पर वो बहुत साजगार साबित हो सकते थे। अब्बास की इंजरी से सेहतयाब ना होने के सबब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तानी बाउलिंग लाइन मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली पर इंहिसार करेगी, जबकि लेग स्पिनर यासिर शाह स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। बैटिंग लाइन की बात की जाए तो मोहम्मद हफीज की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमामुल हक के साथ फ़खर जमान इनिंग्स का आगाज करेंगे। मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी हारिस सुहेल, अजहर अली, असर शफीक और बाबर आजम पर होगी। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB एहसान मानी भी टेस्ट सीरीज के दौरान जनूबी अफ्रीका का दौरा करेंगे। एहसान मानी सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच देखने के साथ जनूबी अफ्रीका की टीम को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। और बात की जाए एहसान मानी की, तो एहसान मानी और नजम सेठी के दरमियान से फायर कराने की कोशिश शुरू हो गई है। PCB गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन मंसूर मसूद खान ने गुज़श्ता दिनों लाहौर में दोनों साबिक चेयरमैनों से बात की और मामला अदालत से बाहर हल करने पर जोर दिया। PCB की वेबसाइट पर चंद माह कबल साबिक चेयरमैन नजम सेठी के अखराजात की तफसीलात दी गई थी। उस पर वो गुस्से से आग बगोला हो गए थे और हिसाबात को गलत करार दिया था। अक्टूबर के आखिर में उन्होंने एहसान मानी को कानूनी नोटिस भी भेजा था। नवंबर में बोर्ड ने भी उसका सख्त जवाब देते हुए तमाम अखराजात की तफसीलात को दुरुस्त करार दिया। उसके बाद नजम सेठी की जानिब से PCB को एक और लीगल नोटिस अरसाल किया गया था।
मामला बिगड़ते देखकर साबिक गवर्निंग बोर्ड रुकन मंसूर मसूद खान एक्शन में आए। उनके साबिक और मौजूदा वजीर चेयरमैनों से खुशगवार ताल्लुकात हैं। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बोर्ड में चेयरमैन PCB एहसान मानी से मुलाकात की और नजम सेठी के साथ दोस्ती पर जोर दिया। बाद में उन्होंने नजम सेठी से भी राब्ता करके उन्हें भी कानूनी जंग खत्म करने का मशवरा दिया। ज़राए ने बताया है कि मंसूर मसूद की कोशिशों से दोनों में तलखियाँ कम होने लगी हैं। मुमकिन है अदालत से बाहर ही तनाज़ा हल कर लिया जाए। और दूसरी जानिब ICC और भारतीय बोर्ड फिर आमने सामने। $23 मिलियन दो या वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी छिन जाएगी। ICC का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इंतबा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI को इंतबा जारी करते हुए कहा है कि अगर इसने रवां साल 31 दिसंबर तक वर्ल्ड T20 2016 के दौरान टैक्सेस की मद में काटे गए $23 मिलियन तकरीबन 160 करोड़ भारतीय रुपए अदा ना किए तो इसे वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी से महरूम होना पड़ सकता है। साबिक सदर BCCI शशांक मनोहर की सरबराही में क्रिकेट को आलमी सतह पर चलाने वाली गवर्निंग बॉडी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से 2016 में वफाकी और रियासती सतह पर काटे गए टैक्सेस की रकम की वापसी चाहती है। ICC ने BCCI को इस सिलसिले में याद दहानी भी करार दी कि जिनका जिक्र अक्टूबर में सिंगापुर में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में भी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जिसकी बागडोर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नामजद करदा कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में है, के पास ICC के मुतालबे पर अमल करने के लिए 10 से भी कम दिनों का वक्त दिया गया है। ICC ने धमकी दी है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड रकम देने में नाकाम रहा तो वो BCCI के रवां साल के मुनाफे के हिस्से में से ये रकम काट लेगा। ICC ने यह धमकी भी दी कि अगर BCCI ने रकम अदा ना की तो वो भारत में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 2021 और वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी के लिए दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर सकता है। ICC के तमाम इवेंट्स के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर और ने वर्ल्ड T20 2016 के बाद ICC को रकम अदा करने से कबल $23 मिलियन बतौर टैक्स काट लिए थे और अब ICC चाहती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड उन्हें यह रकम वापस करे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कहा है कि वो किसी भी ऐसी मीटिंग के मिनट्स शेयर करें जिसमें BCCI ने ICC को ये रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई हो। भारतीय बोर्ड के ज़राए का कहना है कि अभी तक ICC ने किसी भी ऐसी मीटिंग के मिनट्स उनके साथ शेयर नहीं किए। BCCI इस वक्त के चेयरमैन श्रीनिवासन ने इस वक्त और बाद में भी कभी ICC को ये यकीन दहानी नहीं करवाई कि अगर ICC को टैक्सेस की मद में किसी किस्म का रिलीफ ना मिला तो वो ये पैसे वापस करेगी। अब ICC ऐसी किसी भी मीटिंग के मिनट्स शेयर करने से कतरा रही है क्योंकि ऐसी कोई मीटिंग कभी हुई ही नहीं। वो सिर्फ भारत से इन पैसों की रिकवरी करना चाहते हैं। हमें इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि टैक्स मामलात के बारे में ये अदम एतमाद मौजूद ICC चेयरमैन शशांक मनोहर और साबिक BCCI चेयरमैन श्रीनिवासन के माबैन लंबे अरसे तक जारी रहने वाली लड़ाई का नतीजा है। शशांक मनोहर ने बार बार अपने जाती एजेंडे के लिए BCCI को निशाना बनाया। BCCI के एक मेंबर का कहना है कि अगर ICC ऐसी किसी मीटिंग के मिनट्स देने में नाकाम रहे तो उसे किसी भी किस्म की कोई पेमेंट नहीं की जाएगी और अगर इसने भारत क्रिकेट बोर्ड के सालाना रिन्यू शेयर में से ये रकम काटी तो BCCI कानूनी चाराजोई करेगी। एक सीनियर BCCI मेंबर का कहना था कि जो हाथ आपको खिला रहा है उसी को काट दो। क्या नौबत यहाँ तक आ पहुंची है? एक स्पोर्ट्स बॉडी जिसकी इक्तिसादी वैल्यू में बड़ा हिस्सा भारत की तिजारती वैल्यू पर मुनहसर करता हो, वही अब हमें ये कह रहा है कि भारत वर्ल्ड कप की मेज़बानी नहीं कर सकता और वो भी तब जब एक भारतीय ही उसकी सरबराही कर रहा हो। क्या मजाक है? जी नाज़रीन, अब बात करेंगे PSL की छठी टीम की, जिसके मालिक अली तरीन ने अपनी टीम के लिए 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। पाकिस्तान सुपर लीग PSL की छठी टीम के मालिक अली तरीन ने टीम को नई पहचान देने के लिए हतमी 4 नाम सोशल मीडिया सारिफीन के सामने रख दिए हैं। अली तरीन ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि हमने आपकी जानिब से तजवीज़ करदा नामों में से 4 नामों की छांटी कर ली है। मुल्तान जनूबीज़, मुल्तान बहादुर्स, मुल्तान मलंग्स और मुल्तान सेनेट्स। शायकीन से इनमें से एक नाम के हवाले से राय मांगी गई है। जी नाज़रीन, फिल वक्त उर्दू पॉइंट में इतना ही। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स राउंडअप।